नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे पानी में डूबा सिस्टम। आज सवाल उस पूरे प्रशासनिक तंत्र से है जो कागजों पर ड्रेनेज मास्टर प्लान की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करता है, लेकिन बारिश की पहली बूंद गिरते ही वो सारी योजनाएं कागज की कश्ती की तरह बह जाती हैं। उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें आज हमारी बदहाल नागरिक व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। पहले तस्वीर रायबरेली के शिवगढ़ क्षेत्र के कोटरी गांव की है, जहां पर नैया नाले की सफाई न होने की वजह से पूरा गांव पानी में डूब चुका है। सैकड़ों लोग अपने ही घरों में कैद हैं। एक हफ्ते से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और किसी के बीमार पड़ने पर उसे एम्बुलेंस नहीं बल्कि चारपाई पर लादकर घुटनों तक भरे पानी से बाहर ले जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफसर कहाँ है? जवाब है कि अपने एयर कंडीशन कमरों में। और दूसरी तस्वीर प्रयागराज की, जहां पर प्रशासनिक बेरुखी से तंग आकर आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट को चाबुक चलाना पड़ा। अदालत ने नगर निगम को 24 घंटे का अंतिम निर्देश दिया है और साफ कहा है कि या तो 24 घंटे में पानी निकालिए, वरना नगर आयुक्त तो खुद कोर्ट में पेश होकर जवाब दें। सवाल बहुत सीधा है, जब तक न्यायपालिका का डंडा नहीं चलता तब तक ये प्रशासनिक अमला गहरी नींद से क्यों नहीं जागता? आखिर कब तक टैक्स देने वाली जनता अफसरों की नाकामी का खामियाजा भुगतेगी? रायबरेली का ये कोटरी गांव कोई सुदूर इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग आज अपनी ही जमीन पर बेगाने बना दिए गए हैं। गांव को जोड़ने वाला इकलौता रास्ता जलमग्न है। सैकड़ों बीघा धान की फसल पानी के नीचे सड़ रही है। हमारे संवाददाता जब 1 किलोमीटर तक घुटनों तक भरे पानी में उतरकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ग्रामीणों का दर्द आंखों से आंसू के रूप में छलक पड़ा। अब बात प्रयागराज की, जहां पर संगम नगरी में भी जलभराव ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन यहां मामला अब हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। अदालत ने सरकार की 20 दिसंबर 2024 की ड्रेनेज मास्टर प्लान नीति के धरातल पर न उतरने का गहरा संतोष व्यक्त किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे को एमिकस क्यूरी यानी कि अदालत का मित्र नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने नगर निगम को 24 घंटे की डेडलाइन दी है और अगली सुनवाई मंगलवार 25 अगस्त दोपहर 2 बजे तय की गई है। अगर फ्रेश कंप्लायंस एफिडेविट संतोषजनक नहीं मिला तो नगर आयुक्त की व्यक्तिगत पेशी तय है। सवाल है कि रायबरेली में नैया नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? जब मास्टर प्लान कागजों पर बन चुका था तो जमीन पर जलभराव का ये समंदर क्यों खड़ा है? हाईकोर्ट को 24 घंटे का अल्टीमेटम क्यों देना पड़ा? क्या बिना कोर्ट की फटकार के नगर निगम और प्रशासनिक अक्सर अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाते हैं? जब किसान की फसल डूबती है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला ग्राउंड जीरो से गायब क्यों रहता है? पानी में डूबी फसलें और चारपार पर ढोई जाती जिंदगी, ये सिर्फ रायबरेली या प्रयागराज की कहानी नहीं है, बल्कि इस खोखले प्रशासनिक दावे का सच है जो हर साल मानसून से पहले सब ठीक है का ढोंग करता है। हाईकोर्ट का 24 घंटे का अल्टीमेटम अब नगर निगम के सामने है, लेकिन सवाल रायबरेली के उन ग्रामीणों का भी है जो आज भी इसी कमरों से बाहर अफसरों के आने का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हम लोगों को यहाँ आने जाने में दिक्कत है। इतनी बारिश हो गई है, इतना पानी भरा, हम लोगों को बहुत दिक्कत है। स्कूल जाने में भी दिक्कत है, कोई सामान लाना होता है उसमें भी दिक्कत। हमारे गांव में एक भी दुकान नहीं, हम लोग अईमापुर जाते हैं लाने इतने पानी में। क्या स्कूल जाती? नहीं जाते स्कूल, इसी बारिश की वजह से नहीं जाते। अभी तक जाते थे, 10 दिन से नहीं जाते हैं। स्कूल से रोज फोन आता है कि आ जाओ स्कूल, सर डांटते हैं। कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया। कल कोई आया था, अईमापुर से वापस चला गया, यहाँ तक नहीं आया कोई। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हमारे गांव में बाढ़ आ चुकी है। यहाँ प्रशासन कोई मदद नहीं दे रहा। क्या कहता है? प्रशासन आता है, अईमापुर से लौट जाता है। यहाँ कोई नहीं आया यहाँ। कब से है पानी? ये पानी 18 तारीख से है। फसलें कितनी डूबी होंगी? फसलें कम से कम कई एकड़ में डूब गई। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रशासन आए, यहाँ देखे, कुछ हमारी सुविधा कराई जाए, क्योंकि दवा पानी जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है। कैसे जाते हैं? लेटरिन बाथरूम के लिए दिक्कत होती है। हम लोग अगर कोई बीमार होता है तो चारपाई पे लाद के लेके जाते हैं उसे 4 लोग। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। संजय कटियार बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी कुमार संवाददाता लखनऊ से, मधु दरबारी संवाददाता प्रयागराज से, केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। केशवानंद जी, सबसे पहले अगर रायबरेली की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से गांव पूरी तरीके से जलमग्न है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो तस्वीर है वो काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के महाराज तहसील क्षेत्र के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोडरी गांव का है।
जहाँ पे देखा जाए बीते दिनों से जिस प्रकार लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं जो गंदा नाला है वो काफी भर गया, जिसके बाद देखा जा रहा है कि जो गाँव है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। गाँव में देखा जा रहा है कि घुटने के ऊपर तक के जो पानी है वो है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान है। वहीं जो बच्चे हैं वो लगभग 1 हफ्ते के ऊपर हो गया अभी विद्यालय नहीं जा पाए, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो मात्र एक सड़क है वो उनके गाँव को जोड़ने वाली और जो मेन रोड है उसको जोड़ने वाली मात्र एक सड़क है, उस सड़क को जो है घुटने के ऊपर तक पानी है, तो जिसके चलते ग्रामीणों को निकलने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना है। गाँव के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें से कुछ लोग बीमार भी हैं, उनको भी इलाज कराने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज के न्यूज की टीम जो है ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट देखने गई कि आखिर गाँव वालों को कितनी समस्याएं हो रही। जो एक मार्ग है, खलिंजा मार्ग है, वहाँ पे देखा जाता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तैर रहे हैं। जो धान की फसल है, सैकड़ों बीघे जो धान की फसल है वो भी इस पानी में जलमग्न हो गई है, जिसके चलते जो है फसल भी नष्ट हो गई है। तो देखा जा रहा है कि रायबरेली में जो है पानी काफी ऊपर है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं पूरे मामले को लेकर के रायबरेली के एडीएम वित्त सहदेव मिश्रा की पूरे मामले को लेकर के बात करने का प्रयास किया गया, तो उनका कहना है कि जो है रायबरेली में पानी की समस्या नहीं है, लोग जो है किसी भी प्रकार की असुविधाएं नहीं हो रही है, कहीं भी बाढ़ जैसी समस्याएं नहीं रायबरेली में। लेकिन ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो जो आला अधिकारी हो वो एसी रूम में बैठ करके सारे फैसले कर रहे हैं, सारी जो है निरीक्षण कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पे नहीं पहुंच रहे हैं। अगर वो पहुंच रहे होते तो ये जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो खुद देख रहे होते, लेकिन देखा जाए तो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही देखने को मिले हैं। जिस देखा जाए तो जलभराव के चलते ग्रामीण काफी परेशान है, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज की टीम ने आज ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन जल्दी कार्रवाई करने की बात कह रही है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अश्विनी कुमार संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए। अश्विनी, अगर हम बात करें तो प्रदेश की राजधानी का भी यही हाल है, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद भी जलभराव की समस्या का निदान देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ हो या प्रयागराज हो या रायबरेली हो, समस्या जस की तस है। समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं ना होने के कारण लोग परेशान है। निश्चित तौर पर 2 अलग अलग तस्वीरें अभी दिखाई गई, जिसमें प्रयागराज की तकलीफ जो है वो दिख रही, जिसमें हाईकोर्ट ने कुछ संज्ञान लिया। दूसरी तकलीफ जो है, परेशानी है, वो रायबरेली की दिखाई पड़ी। लखनऊ की तस्वीर, इससे कोई इतर नहीं है। कुछ चीजें बेहतर हो सकती है, लेकिन वो कितनी बेहतर है ये समस्या का सवाल है। क्योंकि लोगों को परेशानी जब होती हो, 1 घंटे की हो या 1 दिन की हो, तकलीफ उतनी ही देती है। और कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न है, जहां पर बारिश के बाद जलभराव होता है। और कहीं ना कहीं जो लखनऊ नगर निगम है, जिसके पास 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट सालाना आता है तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर रखने के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं बेहतर क्यों नहीं होती हैं? 10 साल ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जस की सब बनी रहती है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस नहीं होता है। अगर परेशानी महसूस हो तो निश्चित तौर पर शायद संभवतः वो प्रयास करें और समस्याओं को दूर किया सकता है। अगर अधिकारी चाहें तो इसके तमाम उदाहरण होते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री के या फिर प्रधानमंत्री या किसी बड़े अफसर का जब दौरा जिलों का होता है या कहीं का होता है, उस दौरान अवस्थाएं वहां पर होती है, लेकिन अधिकारी 24 घंटे के अंदर सड़कों को चमका देते हैं, व्यवस्थाओं को बेहतर कर देते हैं, चीजों को जो दिखने में अच्छी लगती हैं। तो अभी सवाल खड़ा होता है, क्या लोगों अधिकारियों के पास जब उस समय उन चीजों को ठीक करने का समय और जानकारी होती है, तो आम दिनों में चीज क्यों नहीं होती है? क्यों समस्याएं दूर नहीं की जाती हैं? क्योंकि उनको पता होता है मुख्यमंत्री अगर प्रदेश जिले के दौरे पर आ रहे हैं, कहीं पर दौरे पर आ रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई, उनके अंदर डर होता है, और ये डर कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर नहीं दिखता। इसी का नतीजा होता है कि तस्वीरें ऐसी आती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हैं, और खास तौर पर उन लोगों को जो उस तकलीफ का सीधे तौर पर सामना कर रहे होते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, निसंदेह, इसमें कोई सवाल नहीं कि वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है? एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वो लखनऊ बैठ के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं, उन पर जो है कहीं ना कहीं जानकारी उन तक पहुंचती कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जो जमीन पर काम करने वाले अफसर होते हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं आती है। आज खुद फिर मुख्यमंत्री जो है एक बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनी चाह रहे, जो बाढ़ से रिलेटेड होगी कि किस जगह पर किस तरह की बाढ़ की समस्या है, कहाँ पर कितना फसलों का
नुकसान हुआ है और कौन से अधिकारी हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया हर साल पिछले कई सालों से कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहते हैं कि जिला अधिकारी जिले के होंगे वो खुद जाकर के स्थिति का जायजा लेंगे और उसका आकलन करेंगे, चाहे फसलों का नुकसान हो उसका आकलन करके जो रिपोर्ट होती है वो शासन को भेजना हो या फिर जो प्राथमिक समस्या प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उनको जो पूर्ति करने के लिए तमाम चीजें होती हैं उनकी व्यवस्थाएं हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब अधिकारी कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे तस्वीरें ऐसी आती रहेंगी और ये तस्वीरें पिछले कई दशक से आ रही है और संभावना है कि आगे भी आती रहेंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कई सवाल खड़े करती है। मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर, अगर हम बात करें प्रयागराज की तो यहाँ पर हाईकोर्ट का इंटरफेयर हुआ है और सीधे सीधे जवाबदेही तय की गई है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए योशी, मैं बता दूं कि ये प्रयागराज जो है ये संगम नगरी के नाम से पूरे विश्व प्रसिद्ध है और अभी हाल के 4-5 दिन में अगर देखा जाए तो ये संगम नगरी जो थी जो एक क्षेत्र तक होनी चाहिए, अपने घाटों तक नदियों को होना चाहिए, वो उतर करके आधे से ज्यादा प्रयागराज को उसने जलमग्न कर दिया और उसको पूरी तरह से संगम नगरी में कन्वर्ट कर दिया। बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि संगम नगरी जो गंगा जमुना सरस्वती का एक जो है संगम है वो यहाँ पे अगर देखा गया तो आधे से ज्यादा शहर को जो है वो गंदे नालों ने, गटर ने और गंदगी के पानी वहाँ पे उसका संगम होता हुआ दिखाई दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो संगम नगरी है उसका इस समय क्या हाल हो रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जहाँ तक मैं आपको बता दूँ खासतौर से 18 अगस्त को जैसा कि प्रशासन का कहना है कि 3 दिन 72 घंटे लगातार पानी बरसा जिसकी वजह से ये हालात हुए, जबकि फैक्ट ये है कि 3 दिन पानी बरसा लेकिन ऐसा पानी वो नहीं बरसा था जिसके वजह से इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाए। ये मैं आपको बता दूं कि सुबह के 3 घंटे की बात है 18 अगस्त की, जब सुबह 3 बजे और 6 बजे से लेकर के और 9 से 9:30 बजे के बीच में ये पानी बढ़ता है और उसके बाद ये 3-3.5 घंटे की जो भारी वर्षा हुई है उसके बाद ये हालात ऐसे बिगड़ गए पूरे प्रयागराज के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उसके बाद हम लोग जो है जब उस समय ग्राउंड रिपोर्ट पे कर रहे थे तो उस समय कह सकते हैं कि कमर तक जो है पानी वहाँ पूरा भरा हुआ था। और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो इसको स्मार्ट सिटी माना जाता है, स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट मोहल्ले उनके हालात वहाँ पे इतने बिगड़ चुके थे, चाहे वो आपका जॉर्ज टाउन का मोहल्ला हो, टैगोर टाउन हो, अल्लाहपुर हो, सिविल लाइन्स हो, ये सारे जो यहाँ के हार्ट ऑफ द प्रयागराज है। बिल्कुल यहाँ का जो कह सकते हैं कि ये एक तरीके से स्मार्ट मोहल्ले यहाँ के हैं, लेकिन ये हालात इतने बद से बदतर हो चुके थे क्योंकि खास तौर से अगर जॉर्ज टाउन का एरिया देखा जाए वो पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिया। उसके बाद जो है वहाँ पे जो एक पुलिस थाना था वो पूरी तरह से पानी को उसने जलमग्न कर रखा था, पूरी तरह से गिरफ्त में ले रखा था। पुलिस वाले किसी तरीके से वहाँ पे अपना काम करते हुए नजर आए। हम लोगों ने जाके ग्राउंड रिपोर्ट की, खुद हम लोग का जो है मैं वहाँ पे कमर तक पानी में गया। उसके बाद जिस तरह के हालात वहाँ पे पूरे शहर के अंदर बन गए थे, जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं, जो बड़े एडवोकेट्स के साथ साथ जो हाईकोर्ट जजेस हैं वो वहाँ पे उनका रेजिडेंशियल एरिया, तो उन्होंने जब वहाँ से वो जज जा रहे थे वहाँ पे हाईकोर्ट जजेस और लेवल जजेस जब अपने कोर्ट के लिए जा रहे थे और एडवोकेट्स जा रहे थे तो उनको खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इस वाटर लॉगिंग से उनको जूझना पड़ा और उसके साथ साथ वहाँ पे पूरा एक लंबा जाम देखने को मिला। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट उसने सुनो मोटो लेते हुए खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए इस जो पूरी प्रॉब्लम को जो है इन्होंने जो यहाँ पे अपना ऑर्डर पास किया, आदेश पास किया, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी प्रयागराज और उसके साथ साथ नगर आयुक्त नगर निगम को तलब किया और तलब करने के बाद उन्होंने खास सख्त निर्देश देते हुए उनसे कहा कि 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी निचले इलाके हैं वहां से पानी को निकाला जाए और 2 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट पेश की जाए। उसके बाद 20 अगस्त को वापस जो है प्रयागराज के जिलाधिकारी को और उसके अलावा नगर आयुक्त को वहां पे फिर से कोर्ट के अंदर जो है उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में जिलाधिकारी को जो है छूट दे दी गई। लेकिन नगर आयुक्त वहां पे पेश हुए और उसके साथ साथ 2 से 3 घंटे उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पुराना हो गया है। उसके अलावा जो मोरी गेट है यहाँ दारागंज का वो गेट नहीं खुला था तो उसको जो खुलवाया गया। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त नजर आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल तत्काल इसको जो है इसको कार्रवाई की जाए जो निचले एरिया में है और उनको 24 घंटे का फिर उन्होंने अल्टीमेटम दोबारा दिया, ये पानी यहाँ पूरे शहरों से बाहर निकाला जाए और इसके साथ साथ जो पंप लगा कर पानी निकाला जाए। लेकिन फिलहाल ये जो है ये केवल अभी के लिए सुविधा है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में पूरा प्लान बना करके और आगे एक स्थायी समस्या जो है इसकी जो समस्या। ठीक है मधुर, वापस आएंगे आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं पानी में डूबा सिस्टम। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं पानी में डूबा सिस्टम। संजय कटियार बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, कितना मुश्किल काम है ये, जिस तरीके से प्रदेश के आधे से ज़्यादा जिलों का इस तरीके का हाल देखने को मिल रहा है। कई गांव ऐसे हैं जिनका मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है, जल भराव में रहने के लिए लोग मजबूर हैं और जो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपना काम चूंकि जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार निर्देशों के बावजूद भी अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी नमस्कार, आपके सभी सुधी दर्शकों को सादर नमस्कार। और संभव हो तो मेरे अगर नाम स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा, अगर तकनीकी समस्या ना हो तो नाम अगर दिखाई दे तो ठीक रहे, लगी है ठीक हो जाए तो ठीक रहे। नहीं, ये समस्या आज बनी रहेगी। कोई बात ये आपने जी मैंने सभी पत्रकार महोदयों सभी का मैंने वर्जन सुना, रायबरेली सुना, प्रयागराज आपकी जानकारी नहीं थी। देखिए जल भराव जल ग्राही क्षेत्रों में अगर आप अभी नदियों की बात उभर के आई, नदियों में प्रयागराज में संगम में भरा, रायबरेली में भरा और शहरों में भरता है, हमारे कानपुर में भरता है और तमाम सड़कों में भरा रहता है, वहां आपको दिखाते भी। तो सबसे बड़ी बात अगर हम बात करेंगे, आज हम बात तो कर रहे हैं जलग्राही क्षेत्र में, तो रायबरेली ले लें, प्रयागराज ले लें, बड़ा विषय है, बुरा लग जाता है विपक्षियों को। तीन प्रधानमंत्री दिए हैं इस क्षेत्र में, रायबरेली में, प्रयागराज में, एक विशेष परिवार के लोगों का अमीर परिवार, 3 प्रधानमंत्री यहाँ से रहे, ये भी एक बड़ी भारी दुर्भाग्य का विषय है। और एक जगह तो 2 प्रधानमंत्री और तीसरे रिमोट के प्रधानमंत्री भी रही है, माननीय सोनिया गांधी। और रायबरेली की दशा क्या है किसी से छुपा नहीं। लेकिन अब यार राजनीति न किया तो ठीक है, हमारा काम है, हम सरकार में समय 9 साल में योगी जी, तो 9 साल का अगर हिसाब पूछे तो हमने जो डेवलपमेंट किया इसी बात से किया कि पानी का निकास व्यवस्था ठीक हो, जो बड़ी गली व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी उसको ठीक किया जाए। जो अनियोजित विकास शहरों का हुआ वो भी एक बड़ी समस्या है। अनियोजित विकास आप समझती हैं, बिना किसी प्लान, बिना किसी के लोग माफियाओं द्वारा, भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा करके कहीं भी जमीन बेच देना, मकान बनवा देना, ये भू माफियाओं का सगल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और उस पर योगी जी ने नकेल डाली। अब 60 साल की समस्या 9 साल में हल हो, ये मैं नहीं कहता संभव है, कोई भी नहीं कहता, लेकिन समस्या का हल ना किया जाए या प्रयास न किया जाए इसमें कोई शक नहीं। हमारी सरकार पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से कर रही है। रही बात अधिकारियों की ब्यूरोक्रेसी की, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं आपके चैनल पर। निश्चित रूप से अधिकारियों में कुछ नकारा होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं। ब्यूरोक्रेसी कुछ ऊपर लेवल ठीक होती है तो नीचे खराब होती है, कुछ ग्राउंड लेवल में जब बाबू टाइप स्तर लोग होते हैं वो गड़बड़ करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, जल भराव अगर शहरों की बात भी करें हम लोग, तो अब हम और आप नागरिक दोषी हैं। इसकी बात मैंने कई बार कोर्टों में लेख भी लिखे हैं और बड़े प्रचलित हुए, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय ने संज्ञान लिया हमारे द्वारा लिखे गए लेखों पर इसी अतिक्रमण पर। और अतिक्रमण का क्या हुआ है सीधी, नाली बनती है, फुटपाथ बनता है, नाले बनते हैं, नाला बना, फुटपाथ हटा और बनाने वाली एजेंसी हटी और वहां रहने वाले नागरिकों फुटपाथ पे कब्जा, नालियों पे कब्जा, जो वास्तविक ड्रेनेज सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या है, जहाँ कब्जा हटाने नगर निगम जाए या संबंधित कोई भी एजेंसी जो हटाने के अधिकारी है और वो हटाने जाती भी है शहरों में, कहीं भी जहाँ प्रयागराज ले कोई उत्तर प्रदेश का कोई शहर, तो क्या होता है, अभी अगर आर नगर सीसामऊ में हटाने जाते हैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधि कोई है, किसी दल से ताल्लुक रखते हैं, उनका एक वोट बैंक है। इसलिए जब तक देश में वोट बैंक की राजनीति खत्म नहीं होगी, हम आम जन समस्या का निराकरण ईमानदारी से नहीं कर सकेंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी अलग राजनीति कर रहे हैं, वो भी तो वही कर रहे हैं ना। नहीं संजय जी देखिए, बिल्कुल फालतू बातें मत करिए, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, नहीं आप कुछ भी बोलेंगे मैं सुनती रहूंगी क्या? नहीं नहीं, कुछ भी बोलने के लिए थोड़ी ना बैठाया आपको मैंने यहाँ पर। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर, सुन लीजिए पहले। आपने पूरा का पूरा दोष आम जनता पर मर दिया, आपने पूरा का पूरा दोष विपक्षी दलों पर मर दिया। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, जो व्यक्ति सत्ता में है वो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है।
आम जनता की जवाबदेही है और उसके बाद जो विपक्षी दल है उनकी जवाबदेही है। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ बैठे रहिए और आप सिर्फ ये बताइए कि विपक्षी दलों ने जब वो सत्ता में थे तो कुछ नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं? अभी रायबरेली के संवाददाता बता रहे थे कि जब अधिकारियों से जवाब तलब किया गया कि भाई लोग वहां पर ग्रामीण जो है वो जलमग्न, उनका जो पूरा क्षेत्र है वो जलमग्न हो चुका है, कई एकड़ फसल जो है वो तबाह हो चुकी है, तो वो कह रहे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अगर आप अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे, ग्राउंड जीरो पर नहीं जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर क्या हो रहा है? और आप यहां बैठकर विपक्षी दलों को दोष मढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तेरा आक्रमण खराब, मेरा आक्रमण अच्छा, मेरा एनक्रोचमेंट खराब, उनका एनक्रोचमेंट खराब, ये मेरा अच्छा, ये नहीं चलने वाला। अतिक्रमण है और अतिक्रमणकारी होते हैं 10% और 10% अतिक्रमणकारी। ड्रेनेज सिस्टम, एक सेकेंड, ड्रेनेज सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अतिक्रमण कहां से आया बीच में? जबरदस्ती अतिक्रमण घुसेड़ दिया गया यहाँ पर। मेरी बात सुनिए, आप नालों की सफाई नहीं कर रहे हैं, नालों की सफाई नहीं हो पा रही है, सड़कों में पूरी तरीके से गड्ढे हैं जो सही समय पर उनको भरा नहीं जा रहा है, कई एक्सीडेंट्स होते हैं और आप सीधे सीधे कह रहे हैं सारा दोष जो है वो विपक्षी दलों का है। अब आप ही बोल लीजिए तो फिर हमको बेकार मुझे बिठाया। ठीक है संजय जी, ठीक है। आनंद राय जी, ये कोई बात हुई आपकी? आनंद राय जी, आप मेरी बात को सुनिए, सम्मान से मत सुनिए, हमारे उत्तर से सुन लीजिए। आप अपना एजेंडा चलाना चाहती है तो मुझे क्यों बिठाती है? आप छोड़िए, कई बार आपके साथ हुई बात मेरी, एजेंडा ही मत चलाइए, गलत बात। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, मेरा भी सुनिए ना आप। संजय जी 5 मिनट से जो आप कह रहे हैं, आपने जवाबदेही तो तय नहीं की और आप क्या नहीं, आप मुझे क्या समझ रहे हैं कि आप जो बोलते रहेंगे मैं सुनती रहूं शांति से? जैसे जी आप भी कानपुर में रहती होंगी, अगर आपके आसपास कब्जा ना हो तो बताइए, मैं आप खुद देख के बता देंगे आप कब्जा करती है। कौन नहीं करता? करते हैं लोग, 10% करते हैं, 90 लोग भी रहते हैं। तो सवाल ये है, लेकिन हम तो कूड़ा उठा रहे हैं ना, हम तो सड़कें बना रहे हैं ना, हम तो नालियां नाले बना रहे हैं। नाले हमने पहले गर्मियों में सफाई करा ली, कागजों में बन रहे नाले कराई, जहाँ नहीं हुआ अधिकारियों का दोषी है तो अधिकारी दोषी, हम अधिकारियों को डिफेंड नहीं करते। हम किसी नेता को भी डिफेंड नहीं कर रहे कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा तो बिल्कुल दोषी है, जनता के मनोभावी नहीं कर रहा बिल्कुल दोषी है। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा, जायज बात है, जनता की समस्या निराकरण होना ही चाहिए। और जल भराव क्यों हो रहा है इस कारण पर निश्चित रूप से काम अधिकारियों को करना ही चाहिए और करना होगा। इस योगी सरकार में पालन करना होगा, जनता को संजय जी होना चाहिए। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सपा प्रवक्ता का जवाब ले सकती हूँ सर? जी 2 मिनट, उस जनता अभी भी 2 मिनट सर, मुझे कमांड मिल रही है कि मैं आनंद जी को भी सुन लूं, समय की कमी है। चलिए आनंद जी। बोल जी, बीच में बोलेंगे नहीं, इन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत आरोप लगाया, लेकिन अरे उन्होंने कुछ बोला ही कहा। ठीक है, हम नहीं बोले तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए। आपने सभी जिम्मेदारी विपक्षी को दे दिया और उन्होंने कहा कि जनता ने नालों पे कब्जा कर रखा है। तो मैं पूछता हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री की क्योटो जैसे जगह की स्थापना करने वाले थे, वहां की हालत क्या है? हम सीएम सिटी गोरखपुर में रहते हैं, थोड़ी सी बारिश होने पे ठेवना भर पानी लगता है। मतलब महिलाएं, पुरुष सब या साइकिल वाले गिर के बचते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी दे रहे हैं, सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं। आप अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सभी को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे इतने करप्ट हैं तो कैसी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप? सरकार आपकी है, ऐसे निकम्मों क्यों बैठा रखा है? आप रोड बनाते हैं और रोड पे गड्ढे हो जाते, 3 दिन बाद हो जाते हैं। जिम्मेदारी ये नहीं लेंगे, ये बस मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थू थू वाला इनका हाल है। ये बस मंदिर में पैसा चुराएंगे, अच्छे से चुराएंगे, क्योंकि उनका वही काम है कि जनता में बांटना है, वोट लेना है। तो देखिए, इतनी करप्ट सरकार आज तक हिंदुस्तान में कोई हुई नहीं कि देश को गिरवी रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज कौन सा शहर ऐसा होगा जब पानी से लबालब नहीं है? 4 दिन 5 दिन की एक्सप्रेसवे पे गड्ढे बन जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। कौन सी कंपनियों को काम कर दिया देते हैं? किस पे कार्रवाई करते हैं? क्योंकि हम मोटा माल लेते हैं ऐसे बिजनेसमैनों से, ऐसे ठेकेदारों से। भारतीय जनता पार्टी खुद करप्ट है, कहीं भी इनका काम अच्छा नहीं दिखा। इन्होंने बड़े अच्छे वादे किए, लेकिन छात्रों पे लाठी चलाएंगे, महिलाओं पे लाठी चलाएंगे, और तो और
हिंदुस्तान की जनता को गड्ढे में ढकेलने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस देश से दूर से हो जाइए आप, क्योंकि आप लोग इस देश में नफरत के अलावा ठेकेदार है क्या? आप ठेकेदार हैं क्या देश के? नहीं, नफरत के अलावा नफरत आप दिखा रहे हैं। आपने देश में नफरत फैलाई है, नफरत के सिवा कुछ भी नहीं किया और आज भी समाजवादी पार्टी नफरत वाली पार्टी गोली चलाती है, नफरत की ये समाजवादी पार्टी। अरे हम चोरी नहीं करते हैं, गोली चलाती है, चोरी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं राम मंदिर में चोरी नहीं करते हैं। चोर हो आप लोग चोर हो, आप लोग चोर हो, आप लोग चोर हो, चोर जेल में आप लोग चोर हो। देखिए कृपया विषय पर रहें। लेकिन देखिए आप देखिए आप हिंदू संजय जी देखिए बहुत साफ सीधे शब्दों में कि ये जो इस तरीके की समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं पानी में डूबा सिस्टम, जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीर आ रही है वो शर्मनाक है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी अधिकारी उनके आदेशों को पलीता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।